नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वप्ना। आज का हमारा विषय है जिस देश में गंगा बहती है। कविता पाठ का लॉन्ग आंसर, बड़ा प्रश्न, सारांश लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जिस देश में गंगा बहती है, ये 9वीं कक्षा का पहला पाठ है, कविता पाठ है। उसके कवि कौन है यहाँ पर? श्री शैलेंद्र कुमार जी। जिस देश में गंगा बहती है, कविता के कवि का नाम श्री शैलेंद्र कुमार जी थे। इनका जन्म सन 1923 में हुआ। 1923 का अर्थ क्या है? 1923 तो यहाँ पर हम कभी भी లాంగ్ ఆన్సర్ लिखते समय పెద్ద ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు మనము ఏ కవిత గురించి రాస్తున్నామో ఆ కవి పరిచయం కొంచెం ఇవ్వడము करेक्ट। तो पहले तो उनका थोड़ा सा परिचय देखेंगे। इनका असली नाम शंकरी दास केसरी लाल था। మరి ఇతని పేరు శైలేంద్ర కుమార్ అని అనుకున్నాం కదా, ఒరిజినల్ పేరేంటి? शंकरी दास केसरी लाल। फिल्मी जगत में आए हैं तब से ये शैलेंद्र कुमार जी बन गए हैं। ये हिंदी सिनेमा जगत के प्रमुख गीतकार थे। गीतकार का अर्थ क्या है? పాటలు రచించేవారన్నమాట। इनको यहूदी, अनाड़ी और ब्रह्मचारी जैसे फिल्मी गीतों के लिए 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। फिल्म फेयर पुरस्कार అంటే ఇతను సినిమాలకి, సినిమా పాటలకి తను పాటలు రచించేవారు। ఆ పాటలు చాలా టాప్ అయిపోయి 3 సార్లు ఫిల్మ్ఫేర్ పురస్కార్ లభించింది। ఏ ఏ సినిమాలకి? యహూదీ, అనాడి और బ్రహ్మచారి। ఈ మూవీస్లో ఉన్న సాంగ్స్ కోసం అనేసి ఎవరు రచించారు? ఇది शैलेंद्र कुमार। అతనికి फिल्मफेयर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये है सारांश। लिखने से पहले थोड़ा सा कवि के बारे में जानकारी, क्योंकि ये ऑनलाइन कक्षा है इसीलिए आप फिर प्रॉब्लम नहीं होना है, एक बार आराम से देख लीजिए, ठीक है? ये आप देखते हुए आराम से लिखिए। अगर लिखते समय आपको दिक्कत हुई है, प्रॉब्लम हुई है, तो फिर से बैक जाके देख लीजिए। मैं थोड़ा सा साइड ले लूँगी, आप एक बार देखते हुए आराम से लिख सकते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने भारतीयों के विशेषता बताने का प्रयास किया है, ठीक है? प्रस्तुत कविता कौन सी है? जिस देश में गंगा बहती है। ఈ ప్రస్తుత కవితా భాగంలో భారతీయుల ప్రత్యేకత గురించి కవి చెప్పాలని ప్రయత్నం చేశారు। जिस देश में गंगा बहती है, यह 1960 में आया फिल्म या सिनेमा का नाम है। ఈ పేరుతో जिस देश में गंगा बहती है, ये नाम से 1960 అంటే 1960లో ఒక సినిమా వచ్చింది, హిందీ సినిమా, ठीक है? जिसके नाम से అంటే ఈ పేరుతో एक गाना भी है। ఏ పేరుతో? जिस देश में गंगा बहती है అంటే టైటిల్ సాంగ్, టైటిల్తో ఉన్నట్టుగా ఒక పాట ఉందన్నమాట। इसमें गंगा नदी हमारे भारत की सबसे बड़ी नदी है। गंगा అంటేనే మనకి చాలా పవిత్రమైన భావన కలుగుతుంది। यह कहाँ है? भारत में स्थित है। ये भारत में बहने वाली नदी है। यह बहुत ही पावन, निर्मल और स्वच्छ नदी है, ठीक है? तो ये गंगा नदी बहुत ही पावन, निर्मल और स्वच्छ नदी है, जिसमें हम डुबकी लगाने से हमारे पूरे पाप दूर हो जाते हैं। అందులో మనము ఒకసారి స్నానం చేస్తే మన పాపాలన్నీ తొలగిపోయి మళ్ళీ పునర్జన్మ వచ్చినట్టుగా ఉంటుంది। అంత మహత్వమైనది అన్న పేరు గంగా నదికి ఉంది। गंगा की पवित्रता से सारे विश्व के लोग परिचित है। गंगा की पवित्रता से सारे विश्व के लोग परिचित है అంటే గంగ యొక్క పవిత్రత అన్నది మొత్తం విశ్వవ్యాప్తంగా తెలిసినదే। గంగా నది భారత్ కి పహచాన్ హే। గంగా అనగానే భారతదేశము గుర్తొస్తుంది, అది మన యొక్క గుర్తింపు చిహ్నం అన్నమాట। గంగా ఎక్కడ ప్రవహిస్తుంది అంటే ఓకే, భారత్ మే గంగా बहती है। इस कविता में कवि कहते हैं, हमारे भारतीयों के होठों पे सच्चाई रहती है, दिल बहुत स्वच्छ रहता है, हम भारतीयों के लिए मेहमान भगवान समान होता है। ఇవన్నీ మన భారతీయ యొక్క గుణగణాలని ఈ పాటలో
కవి రచించారన్నమాట. हमारे భారతీయోं के होठों में सच्चाई रहती है. होठ అంటే లిప్స్, పెదవులపై మనకెప్పుడు కూడా నిజమే ఉంటుంది, మనం నిజమే చెప్తాము. దిల్ బహుత్ స్వచ్ఛ रहता है, मन साफ रहता है. దిల్ సాఫ్ रहता है అంటే ఏంటన్నట్టు, చాలా మనము స్వచ్ఛంగా ఉంటాము, మనసులో ఒకటి అనుకొని బయటకు ఒకటి చెప్పే నేచర్ కాదు భారతీయులది. हम भारतीयों के लिए मेहमान भगवान समान होता है. देखिए, किसी भी देश में अतिथि देवो भव नहीं रहता है, केवल हमारे भारत में ही ऐसा कहते हैं कि अतिथि देवो भव. इसका अर्थ क्या है? अतिथि का अर्थ है मेहमान, देवो भव भगवान के समान है, अतिथि ही हमारा भगवान है, ऐसा हम भारतीय समझते हैं. ज़्यादा की नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है. हम भारतीयों की और एक प्रत्येक विशेषता क्या है? ज़्यादा की हम लोगों को लालच नहीं रहती है. लालच का अर्थ क्या है? ఆశ, అత్యాశ బిల్కుల్ भी नहीं रहती है. ఉన్నంతలోనే సర్దుకునే మనస్తత్వము మన భారతీయులదన్నమాట. हम सब एक दूसरों के साथ मिलजुल कर रहते हैं. ठीक है, तो लालच नहीं रहता है, जितना है उतने में ही हम आनंद के साथ रहते हैं, मेहमान को भगवान मानते हैं. और क्या है हमारे प्रत्येक? दिल साफ रहता है, होठों पे सच्चाई रहती है. ठीक है ना, ये कुछ विशेषताएं. तो हम सब भारतीय एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हैं. हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है. ठीक है ना, हम उस देश के वासी है అంటే మనం ఎక్కడ గంగా ప్రవహిస్తుందో అక్కడ నివాసం చేసే భారతీయుల గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారన్నమాట. इस तरह लास्ट में पूरा लॉन्ग आंसर लिखने के बाद में लास्ट में कंक्लूजन में ऐसे लिख देना है. इस तरह कवि ने गंगा नदी बहने वाली स्थान और वहाँ निवास करने वाले भारतीयों के गुणों के बारे में बहुत ही सुंदर वर्णन किया. ఈ విధంగా గంగా ప్రవహించే ప్లేస్ గురించి, అక్కడ నివాసం ఉన్న భారతీయుల గురించి बहुत ही उनके गुणों के बारे में अच्छी तरह से सुंदर वर्णन किया है. ठीक है, ये है जिस देश में गंगा बहती है कविता का सारांश, लॉन्ग आंसर. ये हम लोग और भी आपकी भावनाएं जो भी है, आपके भावों को सही तरह से प्रकट करने का चांस रहता है. इसमें ये तो है, और भी आप जोड़ के लिख सकते हैं. ठीक है ना. तो अगली कक्षा में फिर से हम व्याकरण के कुछ बिट्स डिस्कस करेंगे. धन्यवाद.